तो राजनीति की शुरुआत करेंगे बीजेपी की नई टीम के ऐलान के साथ, जिसमें यूपी को मिली तवज्जो ने 2027 का सियासी एजेंडा साफ कर दिया है। नई टीम में स्मृति ईरानी को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के अनुभवी चेहरों की वापसी और सामाजिक समीकरणों पर फोकस है। नितिन नवीन की नवीन टीम में संगठन के साथ चुनावी रणनीति की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बीजेपी की नवीन टीम, यूपी का बदलेगा सीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आखिरकार अपनी नई टीम मिल गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 मंत्रियों वाली इस टीम में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिली है। संदेश साफ है कि 2027 के लिए यूपी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और इस दांव में सबसे अहम नाम है स्मृति ईरानी का, जिन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। नितिन नवीन की नवीन टीम में यूपी के कई चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष। मतलब साफ है, बीजेपी यूपी के संगठन को सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली से भी मजबूत मॉनिटरिंग, मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति पर सीधी नजर है। यही नहीं, बीजेपी के नई टीम में महिला नेतृत्व का भी मजबूत संदेश है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोषी, भारती पवार, मधु चंद्राकर जैसे चेहरे हैं। इसके साथ स्मृति ईरानी को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। अनुभव और तजुर्बे दोनों को बहुत खास तरजीह दी जाएगी। पार्टी हमेशा समन्वय से चलती है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करती है। आप देखिए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में लगभग वो नाम है जो ऑलरेडी पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी पार्टी की पुरानी नेता हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, प्रवक्ता रही, लंबे समय से काम कर रही थी, 10 साल केंद्र में मंत्री रही और एक बड़ा चेहरा है महिलाओं में। वहीं बीजेपी ने अनुभव को भी दरकिनार नहीं किया। वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत, बैजयंत पांडा और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरों को अहम भूमिका दी गई है। लेकिन राम माधव की वापसी खास है। संगठन और रणनीति के पुराने खिलाड़ी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नई टीम सिर्फ युवा चेहरों की टीम नहीं। न्यू टीम का फॉर्मूला अनुभव, नए चेहरे और चुनावी उपयोगिता के आधार पर है। वहीं कुछ पुराने चेहरों की भूमिका बदली गई है। तरुण चुग अब राष्ट्रीय महामंत्री नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज की जिम्मेदारी संभालेंगे। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। यानी चेहरे बदले हैं, लेकिन संगठन में उनकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है और यही बीजेपी की नई टीम का सबसे बड़ा संदेश है। बीजेपी ने संगठन में सामाजिक समीकरण भी साधे हैं। महिला, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय संतुलन, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है। यूपी को सबसे ज्यादा संगठनात्मक वजन स्मृति ईरानी की वापसी प्लस यूपी प्रभारी वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरे, सामाजिक समीकरण पर फोकस है। 2027 के लिए संगठन का चुनावी रीसेट है। यानी नितिन नवीन की नवीन टीम में सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसके पीछे 2027 की चुनावी पटकथा भी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी की नई टीम में बड़े बदलाव की तस्वीर अब आंकड़ों से भी साफ हो गई है। नई टीम में कुल 65 नाम है, जी हां 65 नाम, जबकि पुरानी टीम में 43 चेहरे थे। इनमें सिर्फ 14 पुराने नाम बरकरार रखे गए हैं, जबकि 29 चेहरे बाहर हो गए हैं। यानी 51 नए चेहरों की यहां पर एंट्री हो गई है। साफ है कि नितिन नवीन की टीम में अनुभव के साथ बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी को जगह देकर संगठन का नया सियासी फॉर्मूला तैयार किया गया है।